आते हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबरी अली जी और उनसे जानेंगे सर, हाल ही में अभी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जी के यहाँ ईडी सीबीआई की दोबारा से छापेमारी हुई है। उनका कहना है मनीष सिसोदिया जी का, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस विषय पर? आदाब। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि ईडी ने और सीबीआई ने हमारे डिप्टी सीएम साहब के ऊपर कम से कम इस साल के अंदर 3-4 बार रेड कर ली, उनको कुछ नहीं मिला। हर तरह से ऑफिस चेक कर लिए, उनके लैपटॉप उठा लिए, मोबाइल उठा लिए, कुछ नहीं मिला। उनके गांव तक को नहीं छोड़ा, गांव तक में रेड डाली, कुछ नहीं मिला। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी एक देवता समान इंसान हैं और एक ईमानदार मिनिस्टर हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसी ईमानदारी कोई और करता होगा, क्योंकि उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन पाया जाता तो उस करप्शन में अभी तक हर कीमत पे उनको अरेस्ट कर लिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई, आप जब देख रहे हैं कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, तो क्यों उनके पीछे पड़े? उनको काम करने दो। बीजेपी का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जो भी मिनिस्टर ईमानदार है, काम करना चाहता, उसको काम नहीं करने देना, ताकि लोगों के सिरे ना ले वो। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नहीं मिल रहा तो छोड़िए पीछे, और अगर मिल रहा तो एक्शन लीजिए। अब आप बताएं कि इसमें क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि सर अभी ईडी और सीबीआई का मकसद पूरा नहीं हुआ है और अभी भी अंदरूनी छानबीन चल रही है और मनीष सिसोदिया जी समझ रहे हैं कि मैं बरी हो गया, ऐसा तो नहीं सर? ऐसा है, उनका मकसद तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आम आदमी पार्टी सरकार में रहेगी। वो चाहते ही हैं कि सरकार में ना रहें, लेकिन कुछ आरोप जो लगा रहे हो उसमें कुछ सच तो होना चाहिए। खाली झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। सर, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव पे इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो अभी जो चुनाव आएंगे 2-3 साल बाद, इसमें फ़र्क ये पड़ेगा, चुनाव आने वाले हैं, इन दोनों इलेक्शन में फ़र्क ये पड़ेगा कि हम और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें तपा के, जैसे लोहे को तपा के कोई भी सामान बनाया जाता है, वैसे उन्होंने हमें इतना समझा दिया है कि हमें राजनीति कैसे करनी है। दूसरी बात, जनता जनार्दन है। जनता देख रही है कि हम लोगों के ऊपर जुर्म किया जा रहा है, बेमतलब की रेड की जा रही है, कुछ मिल नहीं रहा, और जनता के कामों में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी होती है। तो जनता भी ये चाहेगी कि मैं ऐसे नेता को चुने और इतनी पावर दें इनको कि इनको परेशान करना बंद किया जाए। इस बार हम और ज़्यादा बहुमत से आएंगे। क्या मान के चले कि आम आदमी पार्टी का आरोप है भाजपा पर, आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रही है भाजपा? नहीं, ऐसे थोड़ी छवि खराब होती है भाई। जो हमारे शिक्षा में काम हुआ है, हॉस्पिटल अब देखिए कैसे हमने काम किए हैं। तो जब हम इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो जनता देख रही है ना उसको। इनके बोलने से क्या होता है? सीसीटीवी कैमरे का भी घोटाला सामने आ रहा है सर। अरे सर, वो तो उन्होंने एक घोटाले का एक नाम रट लिया है। वो खाना खाते तो भी उनको घोटाला नजर आता है, पानी पीते तो घोटाला नजर आता है। वो उन्होंने उसको रट लिया है, इनके दिमाग से निकल नहीं रहा घोटाला, क्योंकि घोटालेबाज बीजेपी में क्या कम है? जब इनके घोटाले खुलने शुरू होंगे तो आप सर पे हाथ रख लेंगे अपने कि ये क्या हुआ। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट सरकार आ जाए तो फिर आप देखना कैसे घोटाले खुलते हैं। अभी तो किसी को बोलने नहीं देते ना, जो भी बोलता है उसी को या तो अंदर भेज देते हैं या उसके पीछे किसी को लगा देते हैं। जो लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मुझे भी डर है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे पीछे कोई ना लग जाए। अब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा जनता को, तो कि जनता सच्चाई देखे, किसी के बहकावे में ना आए, और जो उसको सच लगे और लगे कि हाँ हम काम ठीक कर रहे हैं तो अब की बार और भारी बहुमत से में जिताएं। हमारे डिप्टी सीएम साहब एक विकास पुरुष इंसान हैं, उनको विकास करने दिया जाए। वो विकास करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसलिए उलझाया जाता है कि उनके काम रुके रहे हैं। ये गलत है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़।